नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। वंदे तु सव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गईं पते। वोचामी समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली वणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित यह दिव्य देशना, यह परम उपकारी वाणी और हम सबके महाभाग्य से ये सारी बातें हमारे को यहाँ जानने पढ़ने सुनने को मिल गई है। इसमें भी जीव अधिकार पूरा हो गया। अजीव अधिकार की चर्चा प्रारंभ हुई थी। अजीव अधिकार में भी अब निरंतर यह प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई बहुत कर लिए संकल्प विकल्प, बहुत उलझ गए आप, कब तक उलझोगे। अब उलझन को बंद करो, अब उलझन से ऊपर उठो और उलझन से ऊपर उठ करके देखो, तुम्हें भगवान आत्मा के दर्शन होंगे, तुम्हें चैतन्य स्वरूप दिखाई देगा। कैसे नहीं होगा? आज तक अनंत जीवों ने ये काम किया है, तुम्हें क्यों नहीं होगा? अनंत अनंत जीवों ने आज तक अपने आत्म स्वरूप को जानकर पहचान कर निर्वाण की प्राप्ति की है। अनंत जीवों ने निर्वाण की प्राप्ति की है। असंख्यात जीव वर्तमान में मोक्ष मार्गी हैं, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती हैं। अनगिनती जीव कर रहे हैं वर्तमान में भी। प्रति 6 महीने 8 समय में 608 जीव निर्वाण की प्राप्ति कर रहे हैं। उसी एवरेज में यदि देखें तो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर रहे हैं, मुनि बन रहे हैं। कैसे नहीं होगा? इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और इतने जीवों ने प्राप्त किया है और हमें नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि नहीं हो रहा है तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही पुरुषार्थ की कमी है। आत्मानुभव की प्रेरणा देने वाला, आत्मानुभव की चर्चा बतलाने वाला, आत्मानुभूति की बातें कहने वाला ये बहुत मार्मिक कलश है। 34 नंबर के कलश की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। क्या कह रहे हैं इस 34वें कलश में? बड़ा सुंदर है यह कलश। एक बार कलश बोलते हैं हम और फिर कलश के बाद में उसका पद्यानुवाद बोल करके आगे बढ़ेंगे। मालिनी छंद है, पेज नंबर 101 है। देखो तो सही आप, पेज नंबर भी 101 है। इतना सुंदर कलश। बोले 101%। वैसे तो 101 कुछ होता नहीं है, 100% ही होता है जो भी होता है। 100 से ऊपर तो परसेंटेज चलता ही नहीं है ना। 100% माने पूरी तरह से 101 कह दिया है। विरम किम परेणा कार्य को लालेन। मजेदार कलश है। विरम किम परेणा कार्य को लालेन। स्वयं अपि निभृत सन् पश्य षण्मासमेकम्। हृदय सरसि पुंस पुद्गलाद् भिन्न धाम्नो। ननु किमनुपलब्धिर् भाति किंचोपलब्धिः। हे भव्य जन क्या लाभ इस व्यर्थ के बकवाद से। बकवाद बंद करो। कब तक बकवास करते रहोगे? ये खामखा की चर्चाएं हैं, ये व्यर्थ की चर्चाएं बंद करो।
हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको। विरम, विरम, विरम शब्द, रुको रुको रुको, अब तो रुको। अरे रुको रुको, गाड़ी कुचल देगी। रोड क्रॉस करते समय नहीं होता है ऐसा, ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती है। अरे रोको उनको, रोको, निकल नहीं जाए, मर नहीं जाए, भारी वाहन के नीचे आ जाएंगे, अब तो रुको। कल रेड लाइट की चर्चा की थी मैंने आपके बीच में। हो हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। कितनी सुंदर प्रेरणा दे रहे हैं। अरे भाई हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ना, तुम करो तो सही। कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, अवश्य होगा। धर्मेंद्र जी साहब कोलारस वाले, जरा देखो क्या लिख रहे हैं ये। हे भव्य, सबसे पहला तो संबोधन ही हमारे को इतना सुंदर दिया है। हे भव्य जन, हे भव्य जन, अरे भव्य जनों की बात कर रहे हैं। प्रदीप पाटनी जी साहब भव्य कहकर के पुकार रहे हैं वीतरागी संत हमारे को। इससे बड़ा सम्मान और हमारा क्या होगा, इससे बड़ा उपहार और हमें क्या मिलेगा। हे भव्य जन, और फिर डांट भी लगा रहे हैं। लाभ क्या है जो तुम कर रहे हो, ये छोड़ो ना ये काम, इस समय ये काम करने योग्य है क्या? बिना मतलब के काम करते हो आप। कभी कभी घर में, परिवारों में इस तरह के शब्द आपको गूंजते हुए, सुनते हुए दिखाई देते होंगे। भरत भाई टिम्बड़िया साहब, ऐसा लगता होगा ये व्यर्थ के भगवान क्या खाम खां के काम करते हो यार, बिना मतलब की चीज़ लेकर के बैठ गए आप। अभी जब इससे कोई मतलब ही नहीं है, इस काम को अभी क्यों लेकर के बैठ गए आप, सिवाय टाइम वेस्ट के और क्या होने वाला है। तो क्या कह रहे हैं, क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। यद्यपि बकवाद शब्द का प्रयोग बोलने के अर्थ में, फिजूल की बातें बोलने के अर्थ में आता है, लेकिन फिर भी यहाँ बोलने की चर्चा नहीं की जा रही है। यहाँ तो कह रहे हैं आप जो कुछ भी कर रहे हो उस करने में तुम्हारी कितनी चलती है, जरा एक बार गंभीरता से विचार करो। जहाँ तुम्हारी चलती नहीं है वहाँ चलाने का प्रयत्न मत करो। जहाँ आपकी चलती नहीं है वहाँ चलाने के प्रयत्न मत करो। जहाँ चलती है वहाँ चलाने के प्रयत्न करो भाई। अरे अनंत काल हो गया, आज तक हमने इस पिछले अनंत काल में, ये भूतकालीन अनंत 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 काल बीत गया, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ वहीं चलाने का प्रयत्न किया है जहाँ हमारी चलती नहीं थी, फिर भी चलाने के प्रयत्न किए। एक बात कहूँ, पुण्य के उदय के बिना दुनिया में कहीं चलती नहीं है। क्या चलती सी दिखती है, लालचंद जी बाबूजी साहब सिंगोली वाले, चलती सी दिखती है, यहाँ हमारी चल रही है। अरे देखो साहब, आपको पता है क्या हमारी कहाँ चल रही है? अरे कहाँ कहाँ चलती है भाई साहब, पूरे ग्रुप पर हमारी चलती है, हमारे दोस्तों में हमारी चलती है, परिवार में हमारी चलती है, समाज में हमारी चलती है। आज अभी तो चल रही है भाई साहब, अभी तो इनका सिक्का चलता है। ये कह रहे हैं भाई जबरदस्ती धर्मचंद जी साहब बेवजह चौधरी बनता है, क्या करें। चल रही है भैया, पुण्य के उदय के बिना किसी की नहीं चलती है। पाप के उदय में चला करके दिखाओ। जितने काम आपके होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुण्य के उदय से होते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही है। आपके अनुकूल कपड़े आपके पुण्य के उदय से, बच्चे कहना मानेंगे आपके पुण्य के उदय से। पाप का उदय हो तो बच्चे कहना नहीं मानेंगे, पाप का उदय हो तो कोई काम आपके अनुकूल नहीं होगा, पुण्य का उदय हो तो सारे काम अनुकूल होंगे। पुण्य के उदय में चल रही है ना, पुण्य के उदय में तबीयत ठीक हो जाती है, पुण्य के उदय में
पैसा आने लग जाता है, पुण्य के उदय में बिजनेस चलने लग जाता है, पुण्य के उदय में अटके हुए काम सब निपट जाते हैं, पुण्य के उदय में सारे काम पुण्य के उदय में। इसका मतलब जहाँ जहाँ हमारी चल रही है, पत्नी पर चल रही है, बच्चे पर चल रही है, परिवार पर चल रही है, समाज पर चल रही है, जहाँ जहाँ चल रही है एकमात्र पुण्य के उदय से चल रही है। लेकिन सुनो, एक बहुत गजब की बात मैं कहना चाहता हूँ। सारे कार्य, विवेक सिंघई जी, पुण्य के उदय से सारे कार्य होते हैं, पाप के उदय में एक भी काम नहीं होता है। कोई काम है क्या ऐसा जो पाप के उदय में हो सकता हो? बोलो, है कोई काम ऐसा जो पाप के उदय में हो सकता हो? पाप के उदय में अनुकूल भोजन नहीं मिलेगा, पाप के उदय में गाड़ी नहीं मिलेगी। सन्मति जी कोलारस से बोलो, पाप के उदय में कोई काम नहीं होता है। सच्ची है ना बात, पाप के उदय में कोई काम नहीं होता है। अरे एक काम ऐसा है निर्मल चंद जी बाबूजी साहब, एक काम ऐसा है। कौन सा? आत्मानुभव, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, भेद विज्ञान, जो कार्य जिसके लिए पुण्य का उदय नहीं चाहिए, घोर पाप कर्म के उदय में भी वो आत्मा की उपलब्धि हो सकती है। हो ये काम अपने हाथ में है, इसमें पराधीनता नहीं है, इसमें परतंत्रता नहीं है, इसके लिए किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। सबसे सरल काम है, सबसे आसान काम है, इससे आसान जगत का कोई दूसरा काम नहीं है। अरे सप्तम नरक की भूमि पर जहाँ घोर प्रतिकूल वातावरण हो, सातवें नरक की भूमि, जिस भूमि में घोर पाप कर्म का उदय, पुण्य का नामो निशान नहीं है, क्या पुण्य का नामो निशान नहीं है जिस जगह पर, ऐसे स्थान पर जहां पुण्य का नामो निशान नहीं है, आप कल्पना करके देखिए वहां कोई काम हो सकता है क्या अपना? की हो सकता है? बोलो, ये काम पाप के उदय में भी हो सकता है, ये काम प्रतिकूलता में भी हो सकता है। बच्चे पलट करके सामने जवाब दे रहे हो। अरे मैं कहता हूं पाप के उदय में, जब पाप कर्म का उदय आता है तब तो ज्यादा अनुकूलता से हो सकता है। सुरेंद्र जी बाबूजी साहब कोटा से बोलो, ये जो गजब की बात है, क्या कैसे वेद विज्ञान की बात कह रहे हैं। इसलिए व्यर्थ के बकवास को बंद करो, जहां नहीं चल रही है वहां चलाना बंद करो। जहां हमारी चल ही नहीं सकती है, ये व्यर्थ के ही काम है ना, व्यर्थ के काम है ना। ऐसा नहीं हो, ऐसा हो जाए, यूं नहीं, परिणमे ऐसे। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। बोलो, अरे ये तो मैंने क्या काम किया है भाई साहब, कितना बड़ा आयोजन किया हमने। क्या नवीन जी साहब सिंगोली वाले, बोलो कितना बड़ा आयोजन किया हमने पंच कल्याणक का। अरे साहब बिल्कुल वन मैन काम था, सब कुछ इनके कंट्रोल में था। कितना सफलतापूर्वक आयोजन किया है, सब कुछ संभाला ना था। अरे अनुकूल हो जावे तो कहते हैं हमने किया, प्रतिकूल हो जाए तो कहते हैं मैं क्या करूं। क्या ये सब झूठी वृत्तियां हैं मन की, ये झूठे विकल्प मात्र हैं, ये व्यर्थ के बकवास से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए अमृत चंद्राचार्य देव कहते हैं विरम विरम, क्या अकार्य कोलाहलेन, विरम अकार्य कोलाहलेन। अरे खाम खां के कोलाहल से, खाम खां के शोरगुल से, खाम खां की टेंशन से, आकुलता से, बिना मतलब की टेंशन और आकुलता से क्या होने वाला है बताओ तो सही मेरे को, क्या होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है। ये लिख रहे हैं यहां पर, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से, अब तो रुको निज को लखो। अब तो रुको। थकान लगती है क्या? पता है रुकना, रुकने के लिए कब कहते हैं? कोई काम करते करते रुकने के लिए कब कहते हैं? जब कुछ गलत हो रहा हो, जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा हो। जारी रखो, चलने दो, यस कीप इट अप। क्या क्या कहते हैं बोलो? अच्छा काम हो रहा हो तो सब शुभकामनाएं देते हैं, सब कहते हैं अरे जारी रखो, करते रहना और आगे बढ़ो।
और चलते रहो, ऐसा कहते हैं कि नहीं? और यहां क्या कह रहे हैं? रुको 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 शब्द ही अपने आप में इतना पावरफुल है जो ये कहता है तुम्हें इस जगत से थकान लगती है या नहीं भाई, ये तो बताओ। क्या तुम्हें इस दुनिया से थकान लगती है क्या? इस जगत से थकान लग रही है क्या? विषय कषाय, वासनाएं, काम क्रोध के परिणाम, ये दुनियादारी, ये सब जंजाल, ये जगत के जंजाल तुम्हें जंजाल लगते हैं क्या? यदि ये तुम्हें जंजाल लगते हो, यदि ये तुम्हें पीड़ा देने वाले लगते हो, यदि इन सारे जगत के कार्यों में तुम्हें आकुलता लगती हो, तो आचार्य देव कहना चाहते हैं प्लीज टेक ए ब्रेक, प्लीज। अरे रुको रोको, थोड़ा सा विश्राम करो, थोड़ी देर बैठ जाओ भाई, थकान, थोड़ा आराम कर लो, बहुत हो गई भागम भाग। कहते हैं ना सब, अरे भैया इतना घूमे, इतना देखे हैं, अब कुछ जाने लायक नहीं है, इतना चले, अब कोई जाने लायक कोई जगह नहीं है। चले जिग्नेश भाई, कहाँ चले बोलो? फिर कहाँ जाएं यार, सब देख लिया भाई, सब सारे दुनिया घूम करके देख ली, सब जगह, कितने देशों में घूम आए, कितने देशों में घूम आए, सब जगह पर सब एक जैसे, क्या है, कितने सारे वंडर्स देख लिए सब। अब तो मन भर गया है, अब कुछ ऐसा रहा ही नहीं, क्या देखने लायक कुछ नहीं रहा। अब तो बस एक ही चीज़ है देखने लायक, अपना आत्मा है। अब और क्या देखें, कहाँ भटकें, कहाँ भागें, कहाँ दौड़ें? जग घूमे हमारे जैसा न कोई, जग घूमे अपने जैसा न कोई, अपने जैसा कोई दूसरा और कोई नहीं है। अब देखूँ मैं क्या क्या देखना है, बतलाओ। आपको लगता है अभी तो नहीं, अभी तो हमने वो नहीं देखा। अरे आपने ताजमहल नहीं देखा? अरे यार एक बार तो देखना है। आपने ये नहीं देखा, आपने अक्षरधाम नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, आपने लाल किला नहीं देखा। अरे आप जयपुर में रहते हो, आपने हवा महल नहीं देखा आज तक। अरे क्या देखना बाकी है? आपने अल्बर्ट हॉल नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा, दुनिया भर की चीज़ें, जहाँ जहाँ इसको लगता है ये तो देखना चाहिए, ये तो देखना चाहिए, वंडर्स दिखते हैं इसको लगता है ये तो देखना चाहिए। भैया अब कहाँ देखें, क्या अब कहाँ देखें? अब कुछ देखने लायक नहीं है। कई बार देखा है, इसलिए कहते हैं देखा सब संसार, भजन भक्ति। क्या नेत्र युगल जिन वर कहे, देखा सब संसार, देख लिया क्या? परीक्षण भंग जगत में ध्रुव, आत्म ही सार याते, नासा दृष्टि विराजे, जिनवर जल के शांति अपार। क्या हुआ बोलो? आइए जैन साहब, अपने आत्मा को नहीं देखा, इसलिए सब कुछ देखने में रस दिखाई देता है। भक्तामर स्तोत्र की चर्चा की ना एक दिन आप लोगों के बीच में, मैंने भक्तामर का वाचन करके सुनाया था। उसमें कहा था पीत्वा पय शशि करे द्युति दुग्ध सिंधु, क्षारम जलम जल निधि रसि तुम कई चेत। अरे एक बार आत्मा को देख लिया, अब क्या देखूं मैं? कुछ देखने लायक लगता ही नहीं है। एक बार देखो तो सही, देखो तो सही, क्या देखें, क्या देखें बतलाओ? अब कुछ नहीं है हमारे देखने लायक। जिसने बड़ी बड़ी चीजें देखी हो उसे साधारण सी छोटी चीजें देखने में रस नहीं होता है भाई। ऐसा ही स्वरूप है, ये दुनिया का स्वरूप है इसी तरह का। आचार्य देव कहना चाहते हैं कण कण को जी भर भर देखा। इस जगत में है कुछ ऐसा देखने लायक इस धरती पर जो तुमने आज तक कभी देखा नहीं हो? है कोई ऐसे पदार्थ जिन्हें आपने देखे नहीं हो? हैं कोई ऐसे पदार्थ जिन्हें आज तक तुमने कभी भोगा नहीं हो, जिनका कभी उपभोग नहीं किया हो? अब क्या खाना बाकी रह गया है ये तो बतलाओ। कौन सी डिश खाना बाकी रह गया है? सब कुछ तो खा लिया है, अब क्या बाकी रह गया है? क्या पहनना बाकी रह गया है? क्या ओढ़ना बाकी रह गया है? क्या खरीदना बाकी रह गया है? किसे भोगना बाकी रह गया है? किसका उपभोग बाकी रह गया है? मेरा नाम, यश, प्रतिष्ठा, सम्मान क्या बाकी रह गया? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भैया। विरम, क्या क्या कह रहे हैं? विरम अकार्य कोलाहलेन, विरम किम परेण, विरम किम परेण अकार्य कोलाहलेन। ये खाम खा का कोलाहल है, ये शोर मत मचाओ।
देखना कुछ बाकी नहीं रहा है। अब तो रुको कि मैं जा रहा हूं देखने के लिए। क्या देखने के लिए जा रहा हूं? मेला देखने जा रहा हूं, जुलूस देखने के लिए जा रहा हूं। देखा नहीं क्या तुमने? इतने उत्साहित होकर के तुम भाग रहे हो, तुमने कभी देखा नहीं? तुमने देखा नहीं कभी जुलूस? कि कई बार देखा है, तो फिर क्या क्या रस है उसका? देखी हुई चीज को देखने में, देखो भैया, देखी हुई चीज को देखने में जिस तरह से रस नहीं होता है, वैसे ही यहां कह रहे हैं ये कोई ऐसी जगह नहीं है जो जगह तुमने आज तक देखी नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, कुछ कर तो लेवे, कोई बात नहीं, कहीं चले तो जाएं। चरण कमल जिनवर कहे, घुमा सब संसार। ओहो, क्या कह रहे हैं? चरण कमल जिनवर कहे, घुमा सब संसार। पर दुखमय गति चतुर में निज, आत्म तत्व ही सार याते। पद्मासन विराजमान हो जाओ। क्या कह रहे हैं? बोलो। पद्मासन विराजे। अब तो क्या करना है भाई साहब? अब कुछ देखने लायक नहीं है। निज आत्म तत्व ही सारे याते, पद्मासन विराजे। ये आपने हाथ स्थिर लगाए लिए। और ऐसा स्थिर आसन क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है मैं कहाँ भागता रहूं यार, मैं बहुत थकान हो गई अब तो खूब घूम लिए। चलो ना, आप भी चलो ना देखने के लिए। नहीं, तुम लोग देखे आओ, मैं तो बैठा हूं यहीं पे। क्यों? मैं देख लिया सब कुछ, कई बार देख लिया यार। अब आप जाए आओ यार। चलो कहाँ चलें? महावीर जी बहुत बार जाया यार, जाते ही रहते हैं। चलो चुलगिरी, अब तो जाते ही रहते हैं बाबा, आप जाए, मैं बहुत थक गया। मैं अंदर देख लो कोई ऐसा, कोई जहाँ ऐसे वो लगी हुई हो, वंडर्स जैसे हों कि झांकियाँ लगी हुई हों कि झलकियाँ दिख रही हों, और कई बार आपने देख लिया हो, फिर कोई ये व्यक्ति आपको कहे अरे यार काहे को ज़बरदस्ती टिकट खरीदते हो, मैं तो बैठा हूँ यहीं पे, तुम जाए हो ना, बैठा हूँ यहाँ पे आराम कर रहा हूँ, मैं और मेरा मोबाइल, मैं और मेरा आईपैड, मुझे क्या ज़रूरत है किसी और की? भाई थकान लगनी चाहिए। जैसे दुनिया से थकान लगती है वो भीतर में आता है, जैसे बाहर से थकान लगती है वो अंदर में आता है। जैसे जगत में एक बार थकान लगे वो अंदर में आए। अजय भैया थकान लगती है कि नहीं लगती है? बोलो दीपेश जी, थकान लगती है या नहीं? अरुण जी साहब, यदि नहीं लगती है थकान तो इसका मतलब यह है कि अभी तो दौड़ते रहो। आप लगना चाहिए अंदर से, एक बार ऐसा लगना चाहिए बहुत हो गया यार, अब नहीं रहा जाता, अब नहीं सहा जाता। अब कब तक भटकेंगे, कब तक रुलते रहेंगे इस जगत में? प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई। इसलिए मैं कभी वो बात कदाचित आप लोगों ने सुनी हो, पहले तो बहुत कहता था मैं, अरे जैसे चतुर्गति के दुख रूप वासित नहीं होते, जैसे संसार के दुख रूप वासित नहीं होते, उस जीव का पुरुषार्थ आत्म कल्याण करने के लिए बढ़ता नहीं है। आत्म कल्याण करने के लिए उसका पुरुषार्थ जागृत होता है, उसके कदम बढ़ते हैं, उसकी वृत्ति अंतरोन्मुखी होती है। जैसे संसार के दुख रूप लगते हैं। आपसे पूछा भैया हमने, बोलो कैसा लग रहा है? कोई तकलीफ तो नहीं है? सचिन लोहाड़िया जी, कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अरे नहीं सब शांति है। और साहब कोई दिक्कत तो नहीं है? कि नहीं, अपने को काहे की दिक्कत है, अपन तो आराम से सब। प्रमोद जी भाई साहब बोलो, कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? अरे अपने काहे की परेशानी? बोलो निर्मल चंद जी बाबू जी, क्या कहें, थकान लगती नहीं है इसको। मेरे को ऐसा लगता है अरे साहब बहुत सब आराम है, सब सुविधाएं, पंडित जी कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे नहीं अपने काहे की तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। दिल पर हाथ रख करके सोचना, आपको यहाँ संसार में रहते हुए कष्ट नहीं लग रहा है, आप क्यों मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करेंगे? आपको घर गृहस्थी में रहते हुए जंजाल नहीं लग रहा है, आपको ये आफत नहीं लग रही है, आपको ये संकट नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो विकल्पों में नहीं आ रहा है। आपको ये व्यापार, आपको ये बिजनेस, आपको ये झंझटें, आपको ये इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, ये सब जो झंझटें हैं, ये जो उठापटक है,
लेन देन है, व्यापार है, हिसाब किताब है, आज उसका नोटिस आ गया, आज इसका ये आ गया, आपको थकान लगती नहीं है सलील जी भाई साहब? बिजनेस से, जॉब से, काम से, अरे यार क्या मगजमारी है, बहुत ही परेशान करके नाक में दम करके रखा है इन्होंने। लगता है कभी ऐसा जी का जंजाल, क्या सा ऐसा जंजाल लगता है? यदि अंदर में ऐसा लगता है तो फिर कहते हैं अब पुरुषार्थ जागृत होता है और कदम बढ़ते हैं। और फिर जब ऐसे पुरुषार्थ पूर्वक, देखिए अभी तो ये 2 लाइन इस कलश की अपन ने पढ़ी है, मैंने ऐसा भी कह सकता हूं पहली लाइन अपन ने इस कलश की, पहली भी कहां पढ़ी है, अभी तो आधी लाइन पढ़ी है यदि संस्कृत के कलश की दृष्टि से देखा जाए तो। विरम किम परेण अकार्य कोलाहलेन, बस इतना ही तो है, इतना ही तो पढ़ा है अभी अपन ने, कलश की आधी लाइन ही तो पढ़ी है। यदि सच में दिल में झांक करके देखो और आपको लगता है कि यार ये बहुत भाई साहब जीना आसान नहीं है, कैसे जी रहे हैं लोग, कभी कभी ये जो लिखी है ना आगे, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से, ये अध्यात्म के अभ्यास से अब तो जरा अपने आप को देखने का प्रयत्न करो, थकान नहीं लगती है, अब तो जरा इसका अभ्यास करके जरा अंतर में देखने का प्रयास करो, अब तो रुको निज को लखो, हम जो दिखा रहे हैं उसे देखने का प्रयत्न करो, अंदर में जो चैतन्य तत्व मौजूद है उसे देखने का प्रयत्न करो। अरे कैसे नहीं होगी प्राप्ति, कैसे नहीं दिखेगा, अवश्य दिखेगा। अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से, अब तो रुको निज को लखो, अपने आप को देखो, अध्यात्म का अभ्यास करो। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से, अध्यात्म का अभ्यास करो, रुको भैया, दुनिया भर से, दुनिया भर की झंझटों से एक बार विराम प्राप्त कर लो। थकान लग रही है, अब नहीं होता पंडित जी, अब नहीं होता, पहले तो खूब किया है, अब नहीं होता है, अब हमसे चला नहीं जाता, अब हमसे दौड़ा नहीं जाता, अब हमसे भागा नहीं जाता, अब नहीं हो रही है हमारे से वंदना। विजय जी भाई साहब गुना वाले बोलो, अब नहीं हो रही है हमसे, अब नहीं चल रहा है, अब मेरे बस की बात नहीं है यार, मेरे से नहीं होता यार। अब उम्र देखो, जब उम्र बहुत हो जाती है तो बुजुर्ग लोगों की जबान से ऐसे शब्द निकलते हैं, बुजुर्ग लोगों, कितने ही बुजुर्गों को कहते भैया अब नहीं होता यार, अब पहले तो बहुत कर लेते थे हम, भाग भाग के काम करते थे हम, अब नहीं हो रहा है हमसे। जय कुमार जी भाई साहब रतलाम वाले, देखो जरा यहाँ लिख रहे हैं, यदि अनवरत, तो फिर करूं क्या ये बता दो आप, आपने तो कह दिया रुको, रोक करके करना क्या चाहते हो ये तो बतलाओ, कुछ तो करूंगा, ठाले बैठे मन भी तो नहीं लगता है। जब बुजुर्ग लोग ये कहते हैं अब हमसे काम नहीं होता, और जब उनसे कहते हैं कि आप कुछ भी मत करो, तो फिर वे कहते हैं कुछ तो करूं, ठाले बैठे मन भी तो नहीं लगता, अब मैं क्या करूं, मन भी तो नहीं लग रहा है, ठाले बैठे कुछ तो करना होगा। तो ये कह रहे हैं कुछ काम करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, यदि अनवरत 6 मास हो, 6 महीने का कोर्स बतला रहे हैं, यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, ओहो लगातार करो तो सही, ये काम होता है, सबको होता है, हम नहीं कह रहे हैं, हम हमारी कहाँ हिम्मत, हम क्या कहेंगे आपको, अमृत चंद्राचार्य देव की पंक्तियाँ हैं समय सार कलश में, 34 नंबर कलश में 6 महीने की बात कह रहे हैं, यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो, बोलो होगी भाई साहब, जरूर प्राप्ति होगी, तो आत्मा की प्राप्ति हो, संदेह इसमें रंजना, तो आत्मा की प्राप्ति हो,
संदेह इसमें रंचना, तो आत्मा की प्राप्त। अरे नहीं नहीं, मेरे को तो नहीं होगी भाई साहब, बहुत कठिन है सिंगई जी, बहुत कठिन है यार। कमल जी बोरा साहब नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं यार, ये आत्मा का अनुभव भाई साहब, ये अपने बस की बात नहीं है यार। ये प्रवचन की बातें अपने समझ में नहीं आती। अरे तू कर तो सही, एक बार हमारे कहने से तू 6 महीने इन बातों को सुन करके तो देख। तू यदि हमारे कहने से एक बार 6 महीने के समय कम क्या स्वयं अपनी निवृत्त है, निवृत्त है, क्या कह रहे हैं, स्वयं अपनी निवृत्त है सन पश्य क्षणवास में कम। अरे तू देख, पश्य देख, पश्य देख, क्या क्षणवास 6 माह के लिए कि क्या करें, एकम एकमात्र आत्मा को देख इस 6 महीने के लिए कर प्रयत्न। हमारे कहने से सिर्फ 6 महीने दे दे तू, जरूर काम होगा। कि साहब फिर भी नहीं हुआ तो अरे करेंगे, बताएंगे तेरे को, पूरा कोर्स बतलाएंगे, विधि बतलाएंगे, प्रक्रिया बतलाएंगे। आप क्या बात कर रहे हो, कोर्स तो 6 महीने का ही है। यदि 6 महीने आप कह रहे हो कि अरे पंडित जी आप 6 महीने की बात कर रहे हो, हमें 6 साल हो गए हैं करते हुए। आप 6 महीने की कह रहे हो, हमें 60 साल हो गए हैं करते हुए। 6 महीने में नहीं हुआ, 6 साल में भी नहीं हुआ, 60 साल में भी नहीं हुआ, 6 जन्मों में भी नहीं हुआ। अरे क्या बात कर रहे हो आप, जन्म जन्मांतर है, तुम क्या बात कर रहे हो, जरूर होगा। लेकिन ध्यान रखना सुनील जी सर्राफ साहब, लेकिन कह करके थोड़ा सा पासा यहां पलट रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अनवरत कहना चाह रहे हैं, नॉन स्टॉप कहना चाह रहे हैं, रुचिपूर्वक उत्साहपूर्वक नॉन स्टॉप धारावाही रूप से कंटिन्यूअसली 6 महीने के लिए इस गायक भगवान आत्मा को जानने के लिए झोंक दो अपने आप को। क्या लगातार कह रहे हैं, महीना भर सुना, फिर नहीं किया, फिर किया, फिर नहीं किया, फिर कभी कर लिया, कभी जच गई तो सुन लिया, कभी नहीं जची तो फिर नहीं सुना, फिर किया, कभी पढ़ लिया, कभी लग गए, फिर कभी लगा तो फिर कभी उलझ गए, फिर कभी शादी विवाह में, कभी घर के इनॉग्रेशन में, कभी मकान बनने में, कभी दुकान में, कभी व्यापार में, कभी शोरूम बनाने में, कभी शोरूम को शिफ्ट करने में, कभी नए नए झंझटों में। अरे भाई सुनो, लगातार कह रहे हैं, यदि अनवरत 6 मास हो, नॉन स्टॉप वातावरण चारों तरफ से उत्कृष्ट वातावरण चाहिए। यदि अनवरत 6 मास हो, निज आत्मा की साधना, क्या आत्मा की साधना हो, अनवरत हो, 6 मास के लिए हो, और निज आत्मा की साधना हो। क्या संजय जी भाई साहब, अरे कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, अब तो लगातार हमें एक ही काम करना है, निज आत्मा की साधना। तो 6 महीने लगते हैं क्या, काम होने के लिए 6 महीने लगेंगे क्या? तो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी आत्मा की प्राप्ति, संदेह मत करो, संदेह मत करो, इसमें क्या संशय है? नहीं, मुझसे नहीं होगा यार, मैं नहीं कर सकता हूं। कितनी ही बार जब आप ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब, कितनी ही बार जब पहली बार कोई काम करना शुरू किया होगा, हो सकता है कंप्यूटर पहली बार चला रहे हों, उंगलियां नहीं चलती है, मेरे से नहीं हो सकता। जब पहली बार स्टीयरिंग पे बैठे हो, मैं नहीं चला सकता। जब पहली बार साइकिल पर बैठे हो, मैं नहीं कर सकता। तो जो सिखा रहा था वो क्या कह रहा था, यू कैन डू इट, कर सकते हो आप। ऐसा मत बोलिए कि मैं नहीं कर सकता, ऐसा मत बोलिए कि मुझसे नहीं हो सकता, ऐसा मत कहिए आप कैसे सोच रहे हो कि मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मत कहो ऐसा। क्या हो सकता है, काम तो एक समय का है। 6 महीने तो भूमिका बनाने में बता रहे हैं, 6 महीने तो प्रैक्टिस के लिए कह रहे हैं। कभी मत बोलना मेरे से नहीं हो सकता। अरे आपसे नहीं हो सकता तो किससे होगा? आइए जैन साहब, डेफिनेटली वी कैन, हम कर सकते हैं। अरे हम नहीं कर सकते तो क्या एक इंद्रिय करेंगे? हम नहीं कर सकते तो क्या निगोदिया करेंगे? हम नहीं कर सकते तो क्या कीड़े मकोड़े कर पाएंगे? हम नहीं कर सकते तो क्या मक्खी मच्छर कर पाएंगे?
हम नहीं कर सकते तो फिर ये करेंगे क्या जो हमारे पड़ोस में है? हम नहीं कर सकते तो क्या ग्रहित मिथ्यात्वी कर पाएंगे क्या? हम नहीं कर सकते तो क्या शराबी कबाबी लोग करेंगे? कौन करेगा बतलाओ तो सही मेरे को, नरेंद्र बाकलीवाल साहब बोलो। हम यदि नहीं कर सकते तो फिर कौन होगा ऐसा जो कर पाएगा? वे व्यक्ति जो उलझे फंसे हैं, वे व्यक्ति जिन्हें समय सार की चर्चा सुहाती नहीं है, उनको हो जाएगा आत्मा का अनुभव? वो लोग जिनके खाने पीने का ठिकाना नहीं है, क्या उनको हो जाएगा? वो लोग जिनको मंदिर नहीं सुहाता है, वो लोग जिन्हें धर्म की चर्चाएं नहीं सुहाती है, क्या उन्हें हो जाएगा? नहीं साहब, उनको तो कैसे होगा, उनको तो कैसे होगा? तो फिर किसे होगा? अरे हम जैसे लोगों को ही होगा, लाइन में लगे हुए लोगों को होगा। आलोक जी भाई साहब बोलो, कारंजा वाले, हम लोग कौन है बतलाओ तो सही आप। क्या पूछ वाले को हो सकता है तो मूछ वाले को नहीं हो सकता है? हम तो यहां कह रहे हैं भैया ये कितना है ये, तो संदेह मत करो, संदेह मत करो, इसके अंदर कोई संशय का काम ही नहीं है। संशय का क्या काम है? किस बात का, तुम्हें किस बात का संशय है? कितने लोग साइकिलें चला रहे हैं, तुम्हें किस बात का संशय? नहीं गिर जाऊंगा, नहीं गिरेगा, हम कह रहे हैं ना। जब पानी में कूदने के लिए पहली बार स्विमिंग सिखाने वाले ने कहा होगा कूद जा पानी में, मैं तो डूब जाऊंगा, अरे हम कह रहे हैं ना तिराने वाले तुझसे डूब जाएगा। भैया महाभाग्य से ये सारी चीज़ें मिली है, कैसे नहीं होगा काम? और अब नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, ये समझ लेना। इस भाव में नहीं तो बहुत बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग्य से इस लेवल तक आ गए हैं हम लोग। वापस देखो जरा, कितना प्रेरणा फूंक देने वाला ये कलश है, ये कैसा ज़बरदस्त कलश लिख दिया है अमृत चंद्राचार्य देव ने। कितना अनंत अनंत उपकार है इन अमृत चंद्र स्वामी का, इनके शब्दों का, इनकी भाषा का, है ना। हे भव्य जन, वापस बोलता हूँ, 4 लाइनें बड़ी गजब की है, याद हो जानी चाहिए ये चारों लाइनें, पक्की हो जानी चाहिए। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। निज को लखो, क्या कह रहे हैं? अब तो रुको। ये रुकने की चर्चा तो बहुत की मैंने, कल भी की थी और आज भी। अब तो रुको, ये चर्चा तो बहुत हो गई, लेकिन निज को लखो, ये कैसे लखें साहब, कैसे देखें? आपने कह तो दिया निज को लखो, निज को लखो, तो आसान काम थोड़ी है। देखो कैसे देखूं? आपने कह दिया निज को देखो। अब मैं देख रहा हूं, कहां देखूं? आईने में देखूं? किधर देखूं? चेहरा झुका करके देखूं? अरे भाई ये कह रहे हैं अध्यात्म के अभ्यास से, अध्यात्म के अभ्यास से। ये अपने आप को देखा जाता है अध्यात्म के अभ्यास से। अपने आप को देखने की विधि है अध्यात्म का अभ्यास करो, अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ो। आगम में से जो ये निचोड़ निकाल करके अध्यात्म की बातें आ गई है, इन्हें पढ़ने सुनने से आचार्य देव कह रहे हैं अध्यात्म के अध्यात्म को पढ़ने से नहीं। ध्यान देना क्या कह रहे हैं, अध्यात्म को पढ़ने से नहीं। लोहाड़िया जी, हर शब्द कितना पावरफुल है। जिस शब्द पर रुक जाओ कलश के, वहीं हमें ऐसे लगता है कि यार कितनी गजब की, देखो आप ये क्या कहना चाह रहे हैं। भव्य जन क्या लाभ है व्यर्थ की बकवास से, रुकने की बात कह दी, अपने आप को देखने की बात कह दी, देखने की विधि की बात भी कह दी। ये कब तक देखता रहूं साहब, कब तक करता रहूं? बोले ज़्यादा नहीं, 6 माह। तो 6 माह, मुझे तो 6 साल हो गए, मुझे तो 60 साल हो गए करते हुए। कि सुनो, अनवरत अनवरत नहीं किया होगा तुमने, अनवरत नहीं किया होगा, इसलिए काम नहीं हुआ। बीच बीच में तुम दूसरे झमेलों में उलझ गए होंगे, इसलिए लगातार अरे कमर कस के बैठ जाओ, कैसे नहीं होगा काम। इंद्रभूति कमर कस के बैठ गए, इंद्रभूति कमर कस के बैठ गए। और इंद्रभूति ने क्या कहा बोलो? सुबह कमर कस के बैठे और शाम तक केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। सुबह से शाम तक में केवल ज्ञान लेकर के उठे। ऐसे होते हैं शिष्य भाई साहब, ऐसा होता है पुरुषार्थ, अंदर से ऐसा उछाला मारता है और काम हो जाता है। देखिए, हे भव्य जन क्या लाभ है
अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। रंच मात्र भी इसमें संदेह नहीं है, संदेह करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें क्या संशय है, होगी कि नहीं होगी। ननु किम अनुपलब्धि, ननु किम अनुपलब्धि भाति किंचोपलब्धि च उपलब्धि किम च अनुपलब्धि। क्या कहना चाह रहे हैं, हो क्या कह रहे हैं। हृदय सरसी पुंसे पुद्गलात भिन्न धामनो, हो पुद्गलों से भिन्न होकर के, पुद्गल पदार्थों से भिन्न होकर के अपने चैतन्य को देखने का प्रयत्न तो करो, तुम्हें अवश्य ही प्राप्ति होगी। चलिए नीचे पढ़ते हैं, जरा अनुवाद तो पढ़ें, कुछ तो आगे बढ़े अपन लोग हैं, नहीं तो 6 महीने निकल जाएंगे, पता नहीं लगेगा अपने को। देखो जरा क्या कह रहे हैं, शंका के लिए कोई स्थान नहीं है। देखिए कितना गजब का पद्यानुवाद था। इस पद्यानुवाद का अर्थ भी देखिए क्या लिख रहे हैं नीचे। हे भव्य, हे भव्य, हे भाई, भव्य भी कह रहे हैं, भाई भी कह रहे हैं, कितना निकट का है। जैसे पहले कहा था 23 नंबर के कलश में 23 था, ये 34 है। 23 में क्या था, आई कथमपि मृत्वा, अरे मर पच करके भी ये काम कर भाई। आई आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मुहूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रथगत विल संतम सम समालोक्य ये न तेजसी जगती मूर्तिया साकम एकत्व मोहम। वहाँ तो अंतर्मूर्त की बात कही थी, अंतर्मूर्त में काम हो जाएगा, यहाँ 6 महीने की बात कह रहे हैं। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। हे भव्य, हे भाई, अन्य व्यर्थ के कोलाहल करने से क्या लाभ है। क्या कह रहे हैं, हे भव्य, हे भाई, अन्य सारे व्यर्थ के खामखा के कोलाहल करने से क्या लाभ है। अतः हे भाई, तू इस अकार्य कोलाहल से विराम ले। हमारा कहना मान, अब बंद करिए सारे काम। मान एक बार कहना, बंद करिए सारे काम, ये काम करने लायक नहीं है, अब तो बंद कर दे बस। क्या कह रहे हैं, हे भाई, तू इस अकार्य, अकार्य माने करने योग्य नहीं है, उसे कहते हैं अकार्य। करने योग्य हो वो कार्य है, बोले बेकाम, अकार्य, अकार्य। और कोलाहल, कोलाहल माने धाम धूम, उठा पटक, उलझन। अभी आगे विस्तार भी करेंगे, अभी तो सिर्फ कलश पढ़ रहे हैं अपन यहाँ। अकार्य कोलाहल से विराम ले, इसे बंद कर दे, बंद कर ये सारे काम, बंद कर। जब ये काम करने लायक नहीं दिख रहे हैं, फिर क्यों उलझाए इसमें। जब तुझे लग रहा है इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, फिर भी जब तुझे पता है मेरे बस की बात नहीं है, जब तुझे पता है कि मेरे से नहीं होगा, जब तुझे पता है कि ये काम मेरे करने से होगा नहीं, इसमें मेरी चलती नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती क्यों दौड़ रहा है। जब तुझे पता है तो कितना भी राजनीति में दौड़ ले, तेरा प्रधानमंत्री बनना तेरे बस की बात नहीं है, काहे को दौड़े जा रहा है। 125 करोड़ 150 करोड़ लोगों में से 135 करोड़ में से एक व्यक्ति है, तू भाई टांग कौन सी उलझनों में फंसा है। और जगत से निवृत्त होकर, निवृत्ति लेकर, देखिए यहां जगत से निवृत्ति की बात कह तो रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप खाना पीना बंद कर दो। बोलो, आप खाना पीना बंद नहीं करेंगे, आप नहाना धोना बंद नहीं करेंगे, आपके घर गृहस्थी के काम बंद नहीं होंगे, तो फिर साहब ऐसा कैसे चलेगा। 6 महीने तक क्या नहाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, चलेगा कैसे ये। आप ये कह रहे हो जगत से निवृत्त लेकर। अरे भाई, जगत से निवृत्त होकर एक चैतन्य मात्र वस्तु को निश्चल होकर के देख, माने तुम्हारे विकल्पों में, तुम्हारे चिंतन में, खाना खाते समय, नहाते समय, गाड़ी चलाते समय, बैठे हुए, चलते हुए, घूमते हुए,
सचिन जी अकेले बैठने की बात नहीं कर, बैठे हुए, चलते हुए, घूमते हुए धुन सवार होती है, धुन सवार होती है। मैं कभी कभी नए चक्र पढ़ाते समय विद्यार्थियों को ये उदाहरण देकर के बतलाता हूं। जब मैं कभी किसी विद्यार्थी से पूछता हूं, शास्त्री करके निकल जाने के बाद किसी विद्यार्थी से पूछा भैया क्या कर रहे हो, तो बच्चे का सामने से जवाब होता है भाई साहब मैं तो बीएड कर रहा हूं। किसी से पूछा हमने कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कि भाई साहब मैं एमबीए कर रहा हूं। कि तुम क्या कर रहे हो, कि मैं तो आचार्य कर रहा हूं, एमए कर रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो, कि मैं पीएचडी कर रहा हूं। क्या क्या मतलब। और फिर 15-20 दिन बाद, महीने 2 महीने में, 6 महीने में दोबारा मिले कि भैया क्या कर रहे हो, बोले भाई साहब बीएड कर रहा हूं। कि 6 महीने पहले भी बीएड कर रहे थे, अभी भी बीएड कर रहे हो। भोजनालय में मिले, भोजन करते समय हमने पूछा क्या कर रहे हो, बोले बीएड कर रहा हूं। खाना खा रहा है, थाली सामने लगी हुई है, भोजन कर रहा है, घास हाथ में है, एक घास मुंह में चल रहा है, एक घास तोड़ रहा है और हाथ में लिया। मैंने पूछा क्या कर रहे हो, बोले बीएड कर रहा हूं। खाना खा रहा है, कह रहा बीएड कर रहा हूं। रूम में मिला कि क्या कर रहे हो, बोले बीएड कर रहा हूं। कब करते हो भैया, कब करते हो, ये समझ में नहीं आती है। रोटी खाते समय भी, चलते समय भी, गाड़ी चलाते समय भी, ट्रेन में सफर करते समय भी। ट्रेन में मिल गया एक विद्यार्थी, पूछा कि क्या कर रहे हो, ये नहीं कहता है मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं, ये नहीं कहता है मैं खाना खा रहा हूं। वो क्या बोलता है, ऐसे ही कहना चाहते हैं। सुनो भैया, ये जो बात यहां कह रहे हैं, निवृत्त होकर के, जगत से निवृत्त होकर के एक काम माने धुन लग जाए, बस एक काम माने धुन लग जाए, इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है हमारे को। चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अतुल वाकलीवाल जी साहब, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करें। क्या फर्क पड़ता है, सारे काम करते रहो ना जो जैसे चल रहे हैं। क्या चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करे, नहीं मोह किसी से करते हैं। तन्मयता नहीं है, बस पर के साथ में, पर के साथ में तन्मयता टूट गई है। अब तो सवार है, अब तो खुमारी चल रही है अंदर की। बस क्या कर रहे हो, अब तो आत्मा का अनुभव, अब तो आत्मा का अनुभव, अब तो बस, अब तो बस चैतन्य का अनुभव, अब तो बस स्वरूप की सावधानी, अब तो मैं कोई और नहीं हूं, मैं तो चैतन्य भगवान आत्मा हूं, इसके अलावा मुझे और कुछ दिखता ही नहीं। अरे तुम्हें और कुछ दिखता भी है क्या संजय जी साहब कोटा वाले, इसके अलावा तुम्हें और कुछ दिखता है क्या, कि हमें तो और कुछ नहीं दिखता है, हमें तो बस एक ही दिखता है, बस एक लक्ष्य, एक पक्ष, हर श्वास उसी के लिए बहे। वाह बोलो, जिसको पाकर सब कुछ पाया, उससे भी बढ़कर क्या होगा। जिग्नेश भाई गजब की बातें भाई साहब, जरा देखो क्या लिख रहे हैं। इसे बंद कर दे, बंद कर दे का मतलब उपयोग हटा ले, बंद कर दे का मतलब अब उलझना नहीं है। हम बिजनेस बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सारे काम धाम छोड़ करके बैठ जाओ, सब चलते रहेंगे, लेकिन वो सब चलते रहेंगे अपनी योग्यता से चल रहे हैं। हमने अपने उपयोग का जो जुड़ान था, हमने उपयोग की जो उलझन थी, हमारे माथे पर जो उसका वजन था, कर्तृत्व का वजन था, माथे पर जो टेंशन थी, माथे पर जो उठाफटक चल रही थी, उस सब को हमने छोड़ दिया। अरे यार बढ़ने दो यार, जो होगा जो हो जाए, कोई बात, माथा मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ, सहज रहो बस ज्ञाता दृष्टा भाव से। ये सहज रहने की कला बतला रहे हैं, इसका नाम है निर्वृत्ति लेकर के। और फिर करना क्या है, इस सहजता पूर्वक करना क्या है। सहजता का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ क्रमबद्ध भरोसे, भाग्य भरोसे छोड़ दे, पुरुषार्थ की प्रेरणा दे रहे हैं, बिना पुरुषार्थ के नहीं होगा, ये समझ लेना। क्योंकि कह रहे हैं निर्वृत्त होकर के एक चैतन्य मात्र वस्तु को, एक चैतन्य मात्र वस्तु को, जैसे एक टक लगा करके देखता रहता है ना कोई देखने योग्य कोई पदार्थ दिखा, तो नजर नहीं हटती है। अनिमेष विलोकनीयम जैसा कहते हैं, अनिमेष विलोकनीयम। अब पलक झपकना बर्दाश्त नहीं होता यार, नहीं देखा जाता है मेरे से। नहीं पलक कैसे झपक रहे, आंखें खुली की खुली रह जाती है। ऐसे कहते हैं एक बार जिसकी लगन लग गई है उस चैतन्य आत्म तत्व की, कहते हैं उस चैतन्य मात्र वस्तु को निश्चल होकर के, उपयोग की निश्चलता पूर्वक
जरा देख, कब तक देखता रहूं, कब तक देखता रहूं? ऐसा 6 मास तक करके तो देख। कब तक करके देखना है? 6 मास तक करके तो देख, तुझे अपने ही हृदय सरोवर में। अरे क्या दिखा रहे हैं, पहले स्विमिंग पूल में कुदाया था हमारे को, अब हृदय रूपी सरोवर की बात कर रहे हैं। तेरा सरोवर तेरे पास में है भाई। क्या क्या लिख रहे हैं? ओ ऐसा 6 मास तक करके तो देख, तुझे अपने ही हृदय सरोवर में, हृदय सरोवर में क्या मिलेगा? पुद्गल से भिन्न तेजवंत प्रकाश पुंज भगवान आत्मा की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? जरा देख। हम क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? पुद्गल से भिन्न दिखाई देगा तुझे, यह आत्म तत्व दिखाई देगा, इस आत्म तत्व के दर्शन होंगे तेरे को। पुद्गल से भिन्न दिखाई देगा, तेजवंत दिखाई देगा, प्रकाश पुंज दिखाई देगा। भैया शब्द हैं, शब्द हैं प्रकाश पुंज। कोई प्रकाश जैसा नहीं दिखेगा, कोई रोशनी जैसा नहीं है, कोई चमक जैसा नहीं है। प्रकाश पुंज, कोई सफ़ेद सफ़ेद नहीं दिखेगा, कोई लाल पीला नहीं दिखेगा, ऐसा कोई चमकता हुआ, कोई ऐसे क्या आग की लौ की तरह दिखाई देवे, ऐसा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पुद्गल से भिन्न कह दिया है। पुद्गल से भिन्न तेजवंत प्रकाश पुंज भगवान आत्मा की प्राप्ति। तेज पुंज, ओ तेजवंत प्रकाश पुंज भगवान आत्मा की प्राप्ति होती है या नहीं? 6 महीने करके देखना, 6 महीने बाद में मिलना हमारे से। हमने तुम्हें ये 6 महीने की का कोर्स दे रहे हैं, ये 6 महीने बाद में हमसे मिलना और फिर बतलाना कि ये आत्मा की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है, हुई है कि नहीं हुई है। ये कह रहे हैं तात्पर्य यह है। ननु शब्द दिया था ना पीछे, न्याय शास्त्रों में सब जगह पर, हमारे विद्यार्थी लोग तो सब जानते हैं, ये ननु शब्द का प्रयोग शंका के अर्थ में होता है, प्रश्नवाचकता के अर्थ में होता है, जिज्ञासा पूछने के अर्थ में होता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ ननु, ननु किम अनुपलब्धिम, ननु किम अनुपलब्धिम किंचोपलब्धि है, किंचोपलब्धि, अनुपलब्धि किंचोपलब्धि, अनुपलब्धि होगी कि उपलब्धि होगी? कैसे कह रहे हैं? पश्येषण मास में एकम, और उसके बाद में देखना हो। तात्पर्य यह है कि ऐसा करने से तुझे भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य अवश्य होगी ही होगी, तुझे अवश्य उसकी प्राप्ति होगी। इस तरह से यहाँ की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अभ्यास करने की प्रेरणा यहाँ दी है। 6 महीने का क्या कोर्स है, एक 6 महीने में क्या करना है, किस विधि से आत्मा की उपलब्धि होती है, कल चलेंगे आगे। बनारसी दास जी का छंद भी हम पढ़ेंगे, बड़ा मार्मिक छंद है। इस चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। आज से एक नई वो शुरू हो रही है प्रवचन श्रृंखला। सायंकालीन जिस तरह से पारस टीवी चलता है, जिस तरह से जनवाणी टीवी चलता है, उसी तरह से एक आदिनाथ टीवी चैनल शुरू हो रहा है आज से, आदिनाथ टीवी चैनल। और उस टीवी चैनल पर रात्रि में 8:40 से, यद्यपि हमारा प्रवचन देर तक चलता है, लेकिन आप और लोगों को कह सकते हैं, आदिनाथ टीवी चैनल पर 8:40 से नियमित प्रवचन शुरू हो रहे हैं आज से ही सायंकालीन। और पारस टीवी पर जो आते हैं वो तो बराबर चल ही रहे हैं। अभी 7-8 दिन के लिए उनको रोका है, क्योंकि वो लाइव प्रोग्राम उनका वहाँ का कुंडलपुर का चल रहा है, इस वजह से ये नियमित चलेंगे। तो आप बराबर उसको आदिनाथ चैनल पर 9:20 तक, 8:40 से 9:20 तक, माने 40 मिनट का प्रवचन चलेगा। और 8:50 पर हम ख़त्म करेंगे अपना जो प्रवचन चलता है वो प्रवचन। और उसके बाद आप लाभ ले सकते हैं। औरों को, जो लोगों को यूट्यूब पर नहीं सुनते हैं, जिनको रस नहीं है, वो लोग उधर उसका लाभ ले सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं। जो चलाएंगे मुझे भी पता नहीं है वो क्या चलाने वाले हैं, जो होगा सो होगा। चलिए जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्य